हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ योर जीके क्लास और आज हम इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 किंग्स एंड क्वींस, चैप्टर 14 द सोलर सिस्टम एंड चैप्टर 15 आवर बॉडी और चैप्टर 16 साइंस क्विज। बच्चों, आज हम आपको 4 चैप्टर्स रीड कराएंगे और जिन बच्चों का वर्क कंप्लीट नहीं है वो अपना वर्क कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइंस क्विज। जैसे यहाँ पे आपको दिए हैं फिल इन द ब्लैंक्स, साथ में ये हेल्प बॉक्स भी दिए हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको पहले तो वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे। मलेरिया इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ, मलेरिया किसके काटने से होते हैं? मॉस्किटो, ठीक है। द अर्थ रोटेट फ्रॉम, अर्थ कैसे रोटेट होती है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ। लिक्विड एंड गैस आर 3 स्टेट ऑफ मैटर, तो 3 स्टेट ऑफ मैटर्स आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आपको लिक्विड गैस दी है तो क्या फिल करेंगे? सॉलिड। इज द ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, बॉडी का कंट्रोल सेंटर कहाँ पे होता है? ब्रेन। फिल कीजिए बच्चों, ब्रेन। द लॉन्गेस्ट की ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड, जो कंप्यूटर कीबोर्ड की लॉन्गेस्ट की होता है उसका क्या नाम होता है? स्पेस बार। क्या नाम होते हैं? स्पेस बार। अ पर्सन हु ट्रेवल्स इन टू स्पेस, जो पर्सन स्पेस में ट्रेवल करते हैं वो उन्हें क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉट। ASTRONAUT, एस्ट्रोनॉट। द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, सन से तीसरा प्लैनेट कौन सा है? अर्थ। अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूटेड, रेवोल्यूशन क्या कहलाता है बच्चों? REVOLUTION, रेवोल्यूशन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, जो सन, जो पृथ्वी जो है, जो अर्थ चारों तरफ घूमती है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो उसे हम कहते हैं रेवोल्यूशन। सिस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग अर्थक्वेक, अर्थक्वेक को मापने के लिए सिस्मोग्राफ यूज़ किया जाता है। SEISMOGRAPH, सिस्मोग्राफ। क्विनाइन इज obtained from the bark of cinchona, क्या लिखा है? cinchona, CINCHONA। quinine is obtained from the bark of the cinchona tree। तो बच्चों, अब आप इसे फिल कर चुके होंगे। अब हम लेते हैं चैप्टर 15 आवर बॉडी। आवर बॉडी सभी बच्चों को इसके कुछ क्वेश्चंस तो अपने आप ही याद होंगे। जैसे द फ्रेम वर्क ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी इज कॉल्ड स्केलेटन। बच्चों, जो हमारा स्ट्रक्चर बना होता है वो पूरा हड्डियों का, बोन्स का बना होता है ना, और उसे हम क्या कहते हैं? स्केलेटन। यहाँ पर भी हेल्प बॉक्स में नाम ये दिए हुए, ठीक है, स्केलेटन। अब इसी प्रकार से एन अडल्ट ह्यूमन बींग्स हैज़, जो एडल्ट ह्यूमन्स होते हैं उनमें 206 बोन्स होती हैं। एन एडल्ट ह्यूमन बींग्स हैज़ 206 बोन्स। द पॉइंट वेयर टू बोन्स मीट इज कॉल्ड जॉइंट, ठीक है, जहाँ पर दो बोन्स आपस में मिलती हैं उसे हम जॉइंट कहते हैं। बच्चों, जॉइंट में यहाँ पर मिस्टेक हो गई, स्पेलिंग JOINT होता है,
क्या स्पेलिंग है? JOINT। इसी प्रकार से एन एडल्ट ह्यूमन बींग्स यूजुअली हैज़ 32 टीथ। सुनते हैं ना सभी लोग, 32 दांत होते हैं, 32। इंसिजर्स, कैनिन्स एंड मोरल्स आर टाइप ऑफ टीथ। ये टीथ के प्रकार होते हैं, ठीक है। इनमें से जो आगे के जो दांत होते हैं, नुकीले शार्प दांत होते हैं, जिससे हम कोई भी चीज़ बाइट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंसिजर्स, है ना। इसी प्रकार से मोरल होते हैं और कैनिन्स होते हैं, जो जबड़े होते हैं, है ना, ठीक है, उन्हें कैनिन्स कहते हैं। इसी प्रकार से द पार्ट ऑफ स्केलेटन दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन इज द, जो प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, है ना, वो क्या कहलाता है? वो स्कल कहलाता है ना। द पार्ट ऑफ स्केलेटन दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन, ब्रेन को जो प्रोटेक्ट करता है उसे, उस पार्ट को हम स्कल कहते हैं, और ये भी बोन्स का ही बना होता है। द बैकबोन इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स आर कार्ड, क्या कहलाते हैं बच्चों? वर्टिब्रे। द रिब केज हैज़, जो रिब केज होते हैं उसमें 12 पेयर्स होते हैं। कितने पेयर्स होते हैं? 12 पेयर्स ऑफ बोन्स दैट प्रोटेक्ट हार्ट एंड लंग्स। ये देखिए, ये रिब केज होते हैं, ये इनमें टोटल 12 पेयर्स होते हैं, और जो रिब केज है वो हमारे हार्ट को और लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं, स्कल ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 3, किंग्स एंड क्वींस। बीरबल वॉज ए मेंबर ऑफ हिज कोर्ट, अकबर के कोर्ट में थे ये, ठीक है। सी वॉज फेमस क्वीन ऑफ चित्तौड़, चित्तौड़ की जो फेमस रानी है उनका नाम था रानी पद्मिनी। इसी प्रकार से पद्मिनी, ही वॉज अ फेमस किंग ऑफ द मौर्य एम्पायर, मौर्य एम्पायर की जो फेमस एम्पायर का नाम था अशोक, अशोक मौर्य साम्राज्य के थे। सी वॉज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत, रजिया सुल्तान। ही वॉज द सन ऑफ द रूलर हैदर अली, हैदर अली के पुत्र का नाम क्या था? टीपू सुल्तान, TIPU, टीपू सुल्तान, SULTAN। अशोक, अशोक कौन थे बच्चों? अशोक थे मौर्य एम्पायर 3rd में, ठीक है। और अकबर लिखेंगे 1st में, रानी पद्मिनी क्वेश्चन नंबर 2nd में। इस तरीके से आप लोग फिल कीजिए, डेट जरूर मेंशन कीजिएगा। और अब हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम। द सन इज़ द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, ठीक है। हमारे सोलर सिस्टम का जो सेंटर होता है वो सन होता है। आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ गैलेक्सी एज नो द मिल्की वे, मिल्की वे के नाम से हम जानते हैं। द मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट। द सन इज क्लोजेस्ट स्टार ऑफ टू द अर्थ, अर्थ का सबसे पास में जो स्टार है वो कौन सा है? सन। द मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। Neptune is the farthest planet from the sun. Jupiter is the largest planet and Mercury is the smallest planet. Venus is known as evening star. ये evening star के नाम से जो जाना जाता है वो वीनस होता है, ठीक है। सभी लोग कहते हैं इसको भोर का तारा। इवनिंग स्टार यानी वीनस, smallest planet Mercury, largest planet Jupiter, is Neptune is the farthest planet from the sun. Mercury is the closest planet to the sun. The sun is closest star to the sun.
The moon is the natural satellite of the earth. Our solar system is a part of galaxy known as the Milky Way and the sun is the center of our solar system. तो बच्चों आप लोगों ने ध्यान से सुना है. अब दिए गए इस वर्क को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए, सेंड कीजिए. बाय बाय.